Hello everyone, very good evening to all of you. I hope everyone is doing great. So, today we will discuss about joins. Okay, what is joins and the types of joins and how we can perform joins. We will understand everything in a simple वे ओके। तो जॉइन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। Joins क्या होते हैं? Used to combine data from two or more tables based on a common column. ओके, यहाँ पे ये कह रहे हैं जैसे कि हमारे पास ये एम्प्लॉय टेबल है, ओके गाइस, और ये डिपार्टमेंट टेबल है, राइट। यहाँ पे ओके नेम मिसिंग हो गया है, तो लेट इट बी। विल वी हैव क्रिएटेड वन table for employee and one table for department here, so we'll go through it first. Let me tell you guys how it is working. ओके सो सभी को तो ये क्लियर हो गया होगा ना, जॉइंट्स क्या होते हैं। दो टेबल के डेटा को कंबाइन करके हमें अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम जॉइन का यूज़ करते हैं। और जॉइन जो है, कंडीशन जो जॉइन की लगती है वो कॉमन कॉलम पे मोस्टली जो है लगती है। मोस्टली इन द सेंस लाइक समटाइम इट हैपेंस common column is same, but the thing is that we are joining with the different column. So it's like जब हम और क्वेश्चंस देखेंगे इसमें तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि हम कैसे जो है जॉइन परफॉर्म करते हैं, किस कंडीशन पे। अभी के लिए आप ये समझो कि हम जॉइन जो है कॉमन जो कॉलम होता है उसके बेसिस पे हम ज्वाइन करते हैं। ओके, जैसे जैसे हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करेंगे वैसे आपको और क्लैरिटी आएगी चीज़ों को। ओके, अभी के लिए आप कंफ्यूज मत हो, बस इतना देखो कि कैसे हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं, राइट। ज्वाइन क्या होते हैं और हम कैसे परफॉर्म करते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक ज्वाइन का क्या वर्क है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है? ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स। सपोज वी हैव अ वन टेबल एम्प्लॉई, राइट, एंड वी हैव अ अनदर टेबल डिपार्टमेंट। ओके, तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे लाइक जैसे कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें फ़िल्टर आउट करके हमें ये दे देगा। तो इसे हम पहले क्वेरी से करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ओके, हम परफॉर्म करते हैं इनर जॉइन, कैसे हम इसे राइट डाउन करते हैं क्वेरी और कैसे लिखते हैं वो सब हम देखते हैं। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। मैंने सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट की थी, तो ये हमारी डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें हमारी डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। ओके, और ऐसे ही हमारे पास एम्प्लॉई टेबल है, उसे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को, आपको पता रहे हमारे पास क्या क्या डेटा है। ओके, सी in employee table we have employee id, employee name, salary, department id. Okay, so now we are clear with the table. Looking table, we can see we have a department id column which is a common both the tables, in department table as well as employee table. Okay, so we will join both the table with the help of a department id. Got it? Okay, now let's start with the inner join. Inner join will give us common records from both the table. So हम query write down करते हैं। Okay, okay, from employee और हमें क्या करना है, इनर जॉइन लगाना है, राइट। इनर जॉइन, यहाँ पे हमें लिखना है इनर जॉइन। ओके, ओके, फिर उसके बाद हमें किससे ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट टेबल से। ओके, डिपार्टमेंट्स, हम इसे एलियास कर रहे हैं ताकि हमें पूरी टेबल का नेम ना लिखना पड़े। ओके, दैट्स वाई वी आर डूइंग एलियास ऑफ
दिस वन, दिस इज ई एंड दिस इज डी। और हम ज्वाइन कैसे करना चाहते हैं, ऑन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी वी हैव, ओके, डेप्ट आईडी equals to d dot dept id, right? See, in here in department table we have dept id, and also in employee table we have dept id. So we are joining with this with the department id. Now let's execute this query. We'll see the output how it is coming. Okay, departments. Okay, table name is department, not departments. Okay, see what we are getting. We have a 1 1 2 3 1 1 2 3. That means only matching department id records will get from both the table. Okay, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल से ये हमारे सारे डेटा आ रहे हैं। एम्प्लॉय टेबल में हमारे क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी है, और ये डिपार्टमेंट टेबल से आ रहे हैं हमारे डेटा, जिसमें हमारा है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, और हमारी वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो दोनों की आईडी से मैच हो रहे हैं, राइट? यू कैन सी 1 1 1 1 2 2 3 3, we are getting only those records. That means we are getting only common records from both the table. I hope इनर ज्वाइन क्लियर हो गया है सभी को। अब हम नेक्स्ट ज्वाइन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ज्वाइन है हमारे पास आउटर ज्वाइन। ओके, आउटर ज्वाइन में हमारे पास दो टाइप्स के ज्वाइन हैं, एक है हमारा लेफ्ट ज्वाइन और एक है हमारा राइट ज्वाइन, और एक है हमारा फुल ज्वाइन, बट वी we will see this one, left join first. What is left join? Left join is all records from left table, okay, all the records from left table plus matching from right table. Are you getting what they are trying to say? All the records from left table. Suppose this is the left table, so we will get all the records from employee table plus matching records from right table, and जो भी रिकॉर्ड्स हमारे लेफ्ट टेबल में हैं अगर वो हमारे राइट टेबल से मैच कर रहे हैं तो वो वाले रिकॉर्ड्स भी हमें यहाँ पे दिखेंगे। दैट मीन्स लेफ़्ट टेबल का सारा रिकॉर्ड्स हमारे पास रहेगा एज इट इज़ जैसे हैं, और उसके साथ एडिशन में जो हमारे रिकॉर्ड्स राइट टेबल से मैच कर रहे हैं मीन्स डिपार्टमेंट टेबल से, वो भी आएंगे साथ में। और ये डिपेंड करता है आप लेफ़्ट टेबल किसको मान रहे हो, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो कह रहा है एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स चाहिए तो हम ऑब्वियस है कि लेफ़्ट टेबल हम एम्प्लॉय को रखेंगे सो दैट वी कैन गेट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ओके, नाउ वी विल see how it is working. So here we just need to remove this one, inner to left. Okay, so we'll see how it is working. Let's execute it. Okay, see here we are getting some null values. Okay, why? Because we are getting all the records from this one. Okay, this is our employee table. In employee table we have all these records 101 102 103 104 105. Okay, we are getting all the records from left table, and when we are going to the right table, see in right table we don't have any this one, this fourth column, right? We you can see this one, we don't have this one for. Okay, here see we have 1 1 2 3 and then we have a null, right? So and here see 1 2 3 4, we have a 4 as well, so it's not matching, so that's why we are getting null here, right? So we are getting all the records from left table, that is our employee table, this one.
Okay, and we are getting match records. Match records are this one, till 3, 1 2 3, these are matching and fourth is not matching, that's why we are getting null value for this fourth. Okay, I hope this is clear to everyone. So similar to that we have a right join. Okay, now here we are applying right join, so this one will be our left table employee and this one will be your right table department. Okay, now we'll run the query. Okay, see here, now we are getting all the records from right table. Okay, so for us right table is department, right? So we are getting all the records from right table 1 2 3 4. See here we are getting 1 2 3 4, all the records from department table. In department table we have dept id and dept name, right? We are getting all the records from here. And if we talk about left table, in left table we have see this one, employee id, employee name, salary, department id, right? But see here, this one is we don't have this one. Fourth, one, one, two, three, four we don't have. Fourth department id we don't have. That's why we are getting null in a left table. Okay, because we are performing right join, we are getting all the records from right table and matching records from left table. Okay, I hope this is clear to everyone. Okay, now we'll move to the next. Next we have this one, full join, full outer join. Okay, we'll write full outer join here and we'll get all the records. Full outer join. Let's execute it. Actually, we don't have any full outer join syntax. We combine like both table, you can say left and right, then we get all the records. We don't use this one. Okay, and now let's move to the next join, that is the cross join. Okay, cross join is every row of one table with every row of another table. Okay, what they are trying to say, will understand with the table only. Okay, how cross chain is working. For cross chain actually we don't need any condition. Okay, we don't need any condition, joining condition. Okay, and we don't need any alias. ये हम execute करते हैं. Okay, see, we are getting more records. How? Because how it works, first it will take like we have left table 101 Alice 7001, then it's matching with the department id. First it will match first column, then it will make one records, then this first column match with the second row of this table, then it will make another column, and then it likewise each row of this table will make a you can say join condition with each row of this table. So totally we will get like how many records we have here, and multiply of how many records we have in this table.
So total, like here we have a 4 and here we have a 5, right? Total we will get 20 records. Okay, see how many records we have. We 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, right? So totally we are getting 20 records. Okay, that's how it works. And another, we have a self join. Okay, सेल्फ ज्वाइन व्हाट इट डज, टेबल ज्वाइन विथ इट सेल्फ. ओके, ये क्या करता, खुद से ही ज्वाइन करता है इसमें. सपोज वी हैव ओनली वन टेबल, एम्प्लॉय टेबल, एंड वी वांट टू परफॉर्म सम ज्वाइन. हाँ, कैसी कंडीशन में हम ज्वाइन परफॉर्म करते हैं सेल्फ ज्वाइन. सपोज एम्प्लॉय टेबल है और उसी टेबल में हमारे पास जो है एम्प्लॉय का भी डेटा, और जो है उसमें जैसे एम्प्लॉय हमारे अलग अलग लेवल के होते हैं, जैसे कि हमारा डेवलपर रोल के कुछ हो गए, मैनेजर रोल के हो गए कुछ. तो उनसे रिलेटेड जैसे हमें फाइंड आउट करना है कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर को जो है बिलोंग करता है, उसकी सैलरी क्या है, अगर उसमें कंपैरिजन में निकालना है तो उस केस में हमें सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करना होता है, राइट? जैसे कि मैनेजर भी एम्प्लॉय है, पेरेंट, जैसे एक हायरार्की भी जैसे फॉलो करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए मोस्टली यूज़ होता है. ओके, तो हम इसे मोस्टली जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, और यहाँ पे हम एम्प्लॉय E1 कर देते हैं. ओके, और हम एक ही में परफॉर्म कर रहे हैं तो इसे हम एम्प्लॉय E2 कर देते हैं. ओके, ऑन. अभी हमारे पास मैनेजर आईडी तो नहीं है हमारे इसमें, बट मैं बता देती हूँ कैसे राइट डाउन करते हैं. बाकी आप खुद से रन कर लेना क्वेरी अभी, क्योंकि मुझे टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी फिर होगा, बट एक आइडिया आपको लग जाएगा कैसे हम परफॉर्म करते हैं. ओके, E2 डॉट empid. ओके, तो ये हमारा जो ये क्या कहते हैं E1 डॉट मैनेजर आई डी एंड E2 डॉट एम्प्लॉई आई डी. तो जो भी हमारा ये मैनेजर आईडी होगा और एम्प्लॉई आईडी होगा, ये दोनों ही एक ही टेबल में होंगे, एम्प्लॉई टेबल में. और हम इसे जो है मैनेजर आईडी और एम्प्लॉई आईडी की बेसिस पे ज्वाइन करेंगे. तो ऐसा हमारा सेल्फ ज्वाइन जो है वर्क करता है. इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें. ओके, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे. ओके, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. हैप्पी लर्निंग, स्टे healthy and take care. Bye bye.